Namaste. My name is Gayatri Devnath. I'm a tarot reader, angelic healer और राइटर. आप सभी को 1111 स्टार्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. आज की जो मेरी टॉपिक है वो है शेडो वर्क रिलेटेड. हम सभी जो स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हैं, हम वर्क कर रहे हैं खुद के ऊपर, हमें सभी को मालूम है फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मेडिटेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. जो लोग बैलेंस होना चाहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद, बहुत सारे कैओस के साथ कैओस से गुजर रहे हैं, 3D और 4D के बीच में अटके हुए हैं. नॉर्मल 3D रिलेटेड इंसान की तरह उन लोगों की भी पर्सपेक्टिव व्यू नहीं है, लेकिन 5D डायमेंशन में भी पहुंच नहीं पाए हैं. बहुत किसी की जर्नी बहुत जल्दी हो जाती है पास्ट लाइफ कर्मा या फिर अपने वर्क के ऊपर, और किसी की लाइफ बहुत ही धीमे धीमे चलती है. जैसे मैं 2019 से ये सारे एक्सपीरियंस कर रही हूँ, लेकिन बुकिश नॉलेज के द्वारा और बहुत सारे कोर्सेज करने के बाद जो नॉलेज है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. इट डजंट मीन कि मैंने अपनी सारी शेडो साइड के ऊपर वर्क करके इन सभी में एनलाइटनमेंट पा चुकी हूँ, इसका ये मतलब नहीं है. लेकिन मैंने जो स्टडी की, जो मैंने देखी, उसी की बेसिस पे आप लोगों को ये नॉलेज शेयर करूँगी. शेडो वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से, ये जो शेडो वर्क वर्ड है ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा यूजेस होते हैं. जो साइकोलॉजिस्ट यूंग मोस्ट प्रोबेबली है, उसके हिसाब से जो भी अनएक्सेप्टेड साइड है, हम लोग जो खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, जो जिस पार्ट को, वही शेडो साइड बन के आती है. जनरली ये चाइल्डहुड टाइम में, चाइल्डहुड मेमोरीज, चाइल्डहुड ट्रॉमास के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होती है. यूंग के अनुसार जो साइकोलॉजी कहती है कि जो चाइल्डहुड में हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं वो ही बहुत वो हमारे अनकॉन्शियस लेवल में जाके हमारी शेडो साइड बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए किसी लड़के को, आजकल लड़कियों को भी कहा जाता है क्योंकि ये मॉडर्न इन दिस एरा हम सभी को लड़के लड़की में भावभेद इतना होती नहीं, मतलब ये हम सभी को सेल्फ डिपेंडेंट होना है, ओके, स्ट्रॉन्ग रहना है. तो जनरली ज़्यादा मेल पर्सन, बच्चे जो होते हैं, बॉय, बेबी बॉय, अगर वो बचपन में बहुत रोए तो उनको कहा जाता है कि डोंट बिहेव लाइक ए गर्ल, मतलब आप एक बच्चे लड़की की तरह बिहेव मत करो, अपनी इमोशन को ऐसे एक्सप्रेस किया मत करो. जो लड़का बहुत रोता है आफ्टर 12 ईयर्स 15 ईयर्स में, टीनेज में बहुत रोता है, उसको ये कहा जाता है फैमिली. मतलब क्या है ना, हमारे सोसाइटी में ये माना गया है कि अगर आप रोओगे तो आप कमज़ोर समझे जाओगे, और लड़कों को ये मतलब हक नहीं है रो के खुद की कमज़ोरी को दिखाना. तो क्या हो गई, वो लड़का जो ब्यूटीफुल थिंग है, इमोशन, रोना, पर्जिंग होना, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हैं उन लोगों को मालूम है रोना कितना ज़रूरी है. जब हम लोग पहले मेडिटेशन करते हैं, हम बहुत घंटों रोते हैं. रोने का मतलब हम कर्मा क्लियर कर रहे हैं, अपनी इमोशन, हमारे जो जन्मों से हम लोगों ने जो कैरी बैगेज कचरा भर के रखी थी, उसी को हम रिलीज़ करते हैं. पर्जिंग होती है, ये बहुत ही अच्छी साइन है, ब्यूटीफुल साइन है. अगर आप बहुत इमोशनल हो तो आप समझो कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, क्योंकि आप बहुत ही सेंसिटिव हो, आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, ओके. तो अगर किसी लड़के को बचपन में कहा जाए बार बार कि आप इतना क्यों रोते हो, आप इमोशनल पर्सन क्यों हो, मतलब आप बहुत ही वीक हो, तो वो लड़का अपनी वो इमोशन, वो खूबसूरत जो इमोशन पार्ट है उसको डिनाई करने लगेगी, खुद एक्सेप्ट नहीं करेगी. मतलब हमारी वन पार्ट को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. तो वो जब भी उसको रोना आएगी, हर पहले की तरह वो नहीं रोएगी, उसको दबाएगी. वही एनर्जी जो है बहुत दिनों तक, वही फ्यूचर में जाके आपकी शेडो साइड बन जाती है. क्योंकि उसको जब रोना आता है बाद में, तब वो अपनी फीलिंग्स को ठीक ठाक से एक्सप्रेस नहीं कर पाती,
के वो अपनी इनर सेल्फ में नहीं रहती, जो ओरिजिनल सेल्फ है उससे बाहर जाके आउटर वर्ल्ड के साथ खुद को मैच करने के लिए खुद को स्ट्रांग दिखाती है, वही जो इमोशन पार्ट है उसको दबाती है, तो वही आपके शैडो साइड बन जाती है। अगर आप उसके ऊपर वर्क नहीं करोगे तो वो बाद में जाके आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हाँ, स्पेशली स्पिरिचुअली देखा जाए तो वो हार्ट चक्र को ब्लॉक कर देगी। जो कंपैशन, जो लव, अनकंडीशनल जो पैशन, जो फीलिंग्स है, वो इतनी अच्छी इमोशन है, उसको दबाते दबाते कहीं ना कहीं वो हार्ट चक्र को ब्लॉक करेगी। हार्ट चक्र ब्लॉक होने से हम सभी जानते हैं कि हम अनकंडीशनल लव जो है, अच्छे रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, वो अलग पार्ट है। तो ऐसे ही हम जनरली हम शैडो साइड को हमेशा नेगेटिव वे में देखते हैं, ऐसा नहीं है। शैडो साइड हमारे पॉजिटिव, शैडो साइड की वजह से हमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ भी मिलती है, बहुत सारे टैलेंट मिलते हैं गिफ्ट में। लेकिन जैसे कि साइकोलॉजी में बोले जाते हैं, चाइल्डहुड में हम जिसे भी इमोशन को, जिसे भी भाव को दबाते हैं, वही जाके हमारी शैडो साइड बन जाती है। लेकिन हम स्पिरिचुअल वे में देखें तो ये सिर्फ इस लाइफ की बात नहीं है, हम जन्म जन्म से जिस भी एनर्जी को दबाते हैं वही हमारे शैडो साइड बन जाती है। जैसे मान लीजिए किसी को हमें सिखाया जाता है गुस्सा करना, स्पिरिचुअल पर्सन को गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये एक जजमेंट है। जजमेंट मतलब ये आप जज नहीं कर सकते हो। जब भी कोई फीलिंग्स आए, हम उसको एक्सप्रेस करो, ओके। तो उसको दबाना नहीं है। एकदम से क्रोध नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन क्रोध आ रही है, बार बार दबा रहे हो, वो भी गलत चीज़ है। उसको एक्सप्रेस बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है। तो पास्ट लाइफ के बहुत सारे ट्रॉमास के कारण, चाइल्डहुड में बहुत सारे ट्रॉमास के कारण भी वो सारे शैडो साइड बन के हमारे लाइफ में आती है। हम अपने आप में जिस भी पार्ट को हम डिनाई करते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसे कि हम खुद को एक्सेप्ट ना करें, सेल्फ लव मोड में ना हो, हमारी किसी भी चीज़ को हम डिनाई करते हैं, वही हमारे शैडो साइड बन जाती है। ये जन्म जन्म की प्रक्रिया है। जैसे स्पिरिचुअल वे में 7 चक्रा होते हैं, वो सारे 7 मिनी ब्रेन होती है, हर एक की एक कॉन्शियसनेस होती है, हर एक की एक अलग अलग भूमिकाएं होती है हमारे लाइफ में, हमारे बॉडी में, हमारे सोल में। तो हर एक किसी का, जैसे बहुत फियर एनर्जी में जब हम रहते हैं, ये भी बहुत सारे जन्मों की जो है फियर एनर्जी, वो भी एक शैडो साइड है बहुत। तो हम अगर डीप में जाएंगे तो देखेंगे शायद बचपन में या फिर पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ हुई थी जिसके कारण फियर को हम कैरी करते हैं, तो वही हमारे अंदर शैडो साइड बन जाती है। तो हमारे जो आउटर वर्ल्ड में वो बिहेवियर है वो भी बदल जाती है। जैसे मान लीजिए जैसे फियर एनर्जी हम अचानक से पहचान नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप अपनी पार्टनर को किसी और खूबसूरत लड़की के साथ बात करते हुए देखते हैं, तो आपको बहुत गुस्सा आता है, फिर आप जाके मान लीजिए एक चटाक से मतलब गाल में स्लैप कर देते हो। तो इसके डीप में हम जाए तो क्या है, पहले हम उसको डीप में जेलस फील हो रही है। जेलस क्यों फील हो रही है? क्योंकि उसको लग रही है ये खूबसूरत अट्रैक्टेड वुमन है, इसके साथ मेरी पार्टनर बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसके साथ मतलब वो सब जो कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड में ये चल रही है कि कहीं ना कहीं वो मेरे से स्नैच कर लेगी, मतलब छीन लेगी। तो इसके डीप में अगर हम जाए तो रूट कॉज ये है, ये भी हो सकती है कि उसने, दैट पर्सन ने पास्ट लाइफ में कोई एक्सपीरियंस ऐसा किया हो कि उसके पार्टनर किसी और के साथ किसी अट्रैक्टेड वुमन के साथ चले गई, उसी के वजह से उसको पेन मिली थी, वो ही फेयर एनर्जी बन के आपके रूट चक्र में ब्लॉक हो गई। और वही अभी जब भी वो वाली कुछ होती है, जैसे कि आपके पार्टनर किसी और के साथ बात करती है ऐसे ही नॉर्मली, लेकिन आपको ट्रिगर होती है क्योंकि आपके सोल ने पास्ट लाइफ में जो ट्रॉमा, जो पेन को एक्सपीरियंस की थी उसके अनुसार बिहेव करने लगती है। लेकिन आपकी जो शैडो साइड है वो सिर्फ जेलस नहीं है, वो फियर है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं मेरे लाइफ पार्टनर मेरे से छीन ना जाए। ये ऐसे भी हो सकती है जैसे बचपन, सिर्फ पास्ट लाइफ की नहीं,
बचपन की एक्सपीरियंस से भी होती है। जैसे कि मैं जब बचपन में ही मैंने अपने फादर को खोई, मैंने अपनी बुआ को खोया, मतलब बहुत ही अर्ली एज में। दे आर सो सुपर मतलब बहुत ही डॉक्टर, बहुत ही बड़े बड़े सोशल वर्कर थे, बहुत ही स्पिरिचुअल डिवाइन सोल थी। बहुत अर्ली एज में वो लोग मतलब ये इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए। तो वो जो मैं पेन है, मैं हालांकि हम लोग हमेशा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, रो नहीं पाते हैं, हम दबाते हैं अपनी फीलिंग्स को, हमें नॉर्मल रहना पसंद है, कोई हमें कमज़ोर ना समझे, कोई जैसे मेरे साथ हुई, तो कोई मुझे सिंपैथी ना दिखाए कि आपकी फादर की डेथ हो गई, तो ये अच्छे नहीं लगती थी। तो उसी को हम दबाते थे, इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करते थे। तो उसके कारण एक फियर जो एनर्जी है कि कहीं मेरे जो नियरेस्ट पर्सन है मुझे छोड़ के चला ना जाए, ये वाली जो एक्सपीरियंस है, उसके कारण क्या होती है, अभी लाइफ में जो मेरे स्पेशल पर्सन है उन लोगों को थोड़ा सा भी कुछ हो तो वो ट्रिगर हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेस्ड हो जाती हूँ मैं। कहीं मेरे जो नियरेस्ट पर्सन उसको कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं वो मुझे छोड़ के चला ना जाए, इसके कारण मैं अजीब हम बूम उटपटांग सी हरकत करते हैं। जैसे कि पहले आप एक नॉर्मल हो, ट्रिगर हो गए, किसी इंसिडेंट को आपने देखा, लेकिन आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज या फिर आपके पास्ट लाइफ मेमोरीज के कारण जो भी पेन है, उसी के कारण, उसी फियर एनर्जी के कारण आप गुस्सा हो जाते हो या फिर उसको कंट्रोल करने लगते हो कि आप ऐसा लाइफस्टाइल मत लीड करो, ताकि कहीं उनको भी ऐसा कुछ तबीयत ऐसा ना हो जाए कि वो पास जैसे पहले हुई थी बचपन में या फिर पास्ट लाइफ में ऐसी कुछ एक्सपीरियंस ना हो जाए। तो ऐसे ही हम लोगों को देखना है क्या क्या हमें कौन कौन से पार्ट को हमने दबा के रखी है हमारी, और कौन कौन सी पार्ट को हमारे जो सेल्फ है उसको हमने डिनाई किया। ओके, जैसे जेलसी वाली हो गई। तो शेड वर्क करते वक्त हमें क्या करना चाहिए,